रही थी, अपने कंबल में रो रही थी। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सबको लग रहा है कि मैं पागलपंती कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, बट ये कोई मजाक नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डर लग रहा था एंड मैं रोए जा रही थी कंबल में बैठ के। बट किसी ने मेरी बात पे भरोसा तो किया ही नहीं। Hello everyone, welcome back to my channel. This is me again, Srishti Pandey, a 16 years old storyteller. So I want to tell you all मतलब इंसिडेंट हुआ था एक मेरे साथ जब मैं 12 साल की थी तब। एंड तब मैं थी अपने नानी के घर पे, बिकॉज गर्मी की छुट्टियां थी, शायद समर वेकेशंस चल रहे थे। एंड वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था भाई, वो मैं आज तक नहीं भूली हूँ भाई। मतलब इतना ही बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था मेरे लिए, और कभी कभी वो मेरे सपने में आता है भाई और मैं डर जाती हूँ। वो रियल इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ था, बट कभी कभी मेरे सपने में अभी तक वो आता है। अभी मैं 16 ईयर्स ओल्ड हूँ, बट जब मैं 12 ईयर्स ओल्ड थी तब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, और अभी तक मेरे सपनों में कभी कभी आता है, और कभी कभी ऐसे मैं खो ही जाती हूँ भाई उसमें, अगर मैं जग रही हूँ तो भी। सो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताती हूँ रियल में हुआ क्या था। सो हम थे अपने नानी के घर पे, एंड हमारी मम्मी, नाना, नानी एंड सब शॉपिंग पे गए थे। बस मैं थी घर पे, और मेरे साथ एक मेरा भाई था, मतलब मामा का लड़का, तो वो था, छोटा था वो बहुत। तो हम दोनों गेम्स खेल रहे थे। तो हमारे पास वीडियो गेम्स थी, तो हम दोनों वही खेल रहे थे। गेम का नाम आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ हम दोनों लोग वही खेल रहे थे। एंड हमारा ध्यान नहीं था ऐसे बाहर। मम्मी बोल रही थी हम दोनों को भी चलने को, बट हम लोग को ऐसे, हम लोग साथ में रहते हैं ना, तो हम लोग को मन करता है खेलने का। तो हम बोल रहे थे नहीं 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 मम्मी, और हम नहीं जा रहे, हम यहाँ पे बैठ के खेल रहे हैं, और घर का भी हम सब देखते रहेंगे, क्योंकि मम्मी को मेरे पे भरोसा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो गेट में लॉक लगा के जा रही थी। तो मम्मी मान ही नहीं रही थी पहले तो हम दोनों को घर पर अकेले छोड़ने के लिए, बिकॉज अगर हमें कोई भी हेल्प चाहिए होगी किसी से भी, तो वहाँ पर आसपास अगल बगल कोई रहता भी नहीं था। सो मेरी मम्मी ने हमें बहुत कन्विंस किया कि चलो चलो, और वहाँ पे हम आइसक्रीम्स खिलाएंगे, बट हमें बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। हमने बोला कि आप घर पे लेके चले आना, और हम अभी गेम्स खेल रहे हैं, हम घर की देखभाल भी करेंगे। और फिर मैंने बोला कि मम्मी हम सब मैनेज कर लेंगे, और मैं बड़ी हूँ ना, मैं मैनेज कर लूँगी सब कुछ। एंड शी वाज लाइक ओके ओके। फिर वो हमें घर पर छोड़ के गई, और मैं ऐसे खेले जा रही हूँ। तो जो हमारे नानी का घर था, तो जो बालकनी थी, वैसे रूम में हम अगर बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हैं या फिर बेड पे ही बैठे हैं, तो बालकनी में का जो सीन हो रहा है, सब कुछ बालकनी का सब कुछ एकदम क्लियर व्यू आता है। आप यहाँ बैठ रहे हो जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, मतलब जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से एकदम क्लियर व्यू आता है बालकनी का, या फिर बेड पर से भी बहुत क्लियर व्यू आता है बालकनी का। सो ऐसे हम वीडियो गेम्स खेल ही रहते। मेरी नज़र इधर उधर भी जाती रहती है, अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, खेल रही हूँ, खा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ भाई, फ़ोन ही देख रही हूँ एक्चुअल में, तो भी मेरी नज़र इधर उधर जाती रहती है। सो मैं ऐसे खेल ही रही थी, तभी मुझे लगता है कि मेरे बगल से कोई 2 लोग गए। सीरियसली भाई, हमारे घर के अगल बगल कोई नहीं रहता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ना हमारे घर के अगल बगल कोई रहता है, और ना उस टाइम पर मेरे घर पर कोई था। मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया भाई। फिर मैं तो एकदम बेड पे जाके एकदम, पहली बात तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि वो एक्चुअल में था कौन। एंड अगर ये बस कोइंसिडेंस था, कोई था नहीं वहाँ, बस मुझे लगा, तो मेरे भाई को, मेरे जो कज़न है, उसे भी वो कैसे दिख सकती है। मतलब जो 2 लोग थे, ऐसे पूरा ब्लैक में उन्होंने पहन रखा था, एंड उनके नाक और मुँह पे ऐसा कुछ, जैसे कुछ स्पॉट सा था, जैसे तिल नहीं, मस्सा नहीं होता है, तो वैसे ही पूरे उनके यहाँ सब था। एंड बस उनकी आंखें दिख रही थी, जिस पे उन्होंने सुरमा लगा रखा था। भाई मुझे अब बहुत ये सब डर लगने लग गया था। एंड ये कोई रात का इंसिडेंट नहीं है, ये रियलिटी है। एंड ये कोई रात का इंसिडेंट नहीं है भाई, ये दोपहर में मेरे साथ हुआ था, मेरे और मेरे भाई के साथ 2 या 3 बज रहे थे लगभग। एंड हमारे पेरेंट्स, मतलब जो भी सब गए हुए थे, वो सब आए थे 7 या 8 बजे। तो हम भाई उतने में तो हमारी हालत एकदम ख़राब हो गई। फिर जैसे ही मेरी मम्मी, नानी, मामा सब घर पे आए, तो मैंने उन्हें जल्दी बताया, सब एक्सप्लेन किया, और किसी ने मेरी बात पे 1% भरोसा नहीं किया। सबको लग रहा था कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, मैंने कोई सपना देखा या फिर कुछ बुरी चीज़ देख ली जो मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है, और किसी ने मेरे ऊपर भरोसा किया ही नहीं भाई। फिर मेरी मम्मी रूम में गई, एंड रूम में जाते ही उन्होंने इतने ज़ोर से मेरा नाम चिल्लाया, मतलब मेरा निकनेम चिल्लाया, कि वहाँ पे नानी जल्दी जल्दी भाग के पहुँच गई भाई। उन्हें लगा, वो बोलने लग गई क्या हुआ। एंड माई मॉम वाज लाइक एकदम भाई शॉक्ड रह गई थी कि ये कैसे पैर के निशान है। मतलब वो पैर के निशान जो थे ऐसे थे भाई, सिर्फ नॉर्मल पैर के निशान ऐसे होते हैं, वो पैर के निशान ऐसे थे। सीरियसली भाई, मेरे मम्मी की सांसें ही अटक गई थी। उन्होंने इतने ज़ोर से नानी को, मतलब मुझे मेरा नाम बुलाया, बट नानी वहाँ पे अचानक से पहुंची, और मैं रो रही थी, अपने कंबल में रो रही थी। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, सबको लग रहा है कि मैं पागलपंती कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ, बट ये कोई मजाक नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डर लग रहा था, एंड मैं रोए जा रही थी कंबल में बैठ के, बट किसी ने मेरी बात पे भरोसा तो किया ही नहीं। फिर जब मम्मी ने बुलाया नानी को, तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि
ऐसे पैरों के निशान थे, ऐसे खड़े टेढ़े टेढ़े पैरों के निशान थे भाई। एंड ऑनेस्टली मैंने वो वैसे ही पैर उन दोनों जिसे मैंने देखा था, जिसे मैंने आप लोग को बताया उन लोग के मुंह पे कुछ स्पॉट सा था, तो उन लोग के पैर भी वैसे सेम ही थे। सीरियसली भाई मेरी अलग ही हालत हो गई थी ये सब देखने के बाद। एंड उसके बाद से जो मेरी मम्मी हैं वो मतलब तांबे के जग में ही पानी पीती है, तांबे के लोटे में ही पानी पीती है, मतलब कुछ भी हो, जग हो, मग हो, कुछ भी हो, ग्लास हो, तांबे के ही ग्लासेस में पानी पीती हैं। एंड उन्हें ऐसे बचपन से ही आदत है। तो जो जग तो था नहीं, वो शायद ग्लास या बॉटल था कुछ, तो शायद बॉटल था भाई, उसमें से ऐसे पानी पूरा स्पिल्ड था, पूरा से जैसे किसी को बॉटल में पानी पीने नहीं आता है ना, तो वैसे ही था जैसे किसी ने बॉटल से पानी पिया हो एंड उसे पीने ना आ रहा हो एंड पूरा स्पिल कर दिया उसने। सो भाई मुझे तो जब मैंने ये सब देखा एंड रूम से इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी भाई, जैसे किसी सुअर का, मतलब जैसे जहाँ सुअर वगैरह नहीं रहते भाई, जबकि घर के अगल बगल कोई नाली नहीं थी, कोई मतलब ऐसे कूड़ा वगैरह कुछ था नहीं, घर के बगल में ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड मेरी नानी बहुत हाइजीनिक है, वो बहुत अच्छे से घर की साफ़ सफाई करती है, दिन में 2-3 टाइम वो साफ़ सफाई करती हैं। सो सीरियसली भाई उनके घर में से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी गंदी स्मेल कि ऐसे रह ही नहीं पा रहा था भाई, इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी, जैसे किसी जानवर को किसी ने पहले मारा हो, पूरा उसका जैसे बहुत गंदी ही स्मेल आ रही थी भाई। आई कैन एक्सप्लेन यू ऑल दैट कैसी स्मेल थी वो, बट बहुत ही बेकार एंड भद्दी सी स्मेल थी, मतलब हाँ कोई उसके साथ ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकता है, वैसी वाली स्मेल थी। तो भाई फिर उसके बाद सबने ये नोटिस करा कि जो ग्लास था वहाँ का पूरा टेबल भी ख़राब हो गया था पानी स्पिल होने की वजह से। एंड भाई फिर उसके बाद जो रूम में पैर के निशान थे भाई, वो जैसे लग रहे थे अभी भी कोई कीचड़ में से एकदम सडनली रूम में गया हो। एंड भाई अचानक से वो पैर के निशान कहीं नहीं थे, बस ऐसे डायरेक्ट रूम में थे। वो पैर के निशान भाई कहीं बाहर कॉरिडोर में, बालकनी में कहीं भी नहीं थे, वो पैर के निशान ऐसे डायरेक्ट रूम में थे। एंड उसके बाद वो बाथरूम में गए एंड बाथरूम में वो पैरों के निशान कहीं नहीं थे, बस वैसे रूम में ही पैरों के निशान थे। एंड उसके बाद भाई हमारे घर में, मतलब हमारे नानी के घर 2-3 महीने लगातार तक पूजा चली। एंड मतलब ऐसे लगातार नहीं, बट हाँ ऐसे पूजा होती रहती थी 2-3 महीने पे। एंड 1 महीने तो लगातार से हुई थी, बट जो 2 महीने में ऐसे 1 वीक पे 2 वीक पे ऐसे पूजा हुआ करती थी। बट भाई अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो था तो था क्या, मतलब सीरियसली भाई ऐसा कुछ हो सकता है। वो फुटप्रिंट्स जो भी थे, फुटप्रिंट्स आई डोंट नो भाई, वो और कहीं क्यों नहीं थे, बस रूम में ही क्यों थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। और वो फुटप्रिंट्स जो थे वो एक तो टेढ़े टेढ़े पैर के थे और आधे ही पैर के थे भाई, जैसे पैर का वो नहीं होता पाम, तो वही बस था पैर का एंड कुछ था नहीं पीछे। एंड इतना भाई उस इंसिडेंट के बाद मैं नानी के घर 1-2 दिन रुकी होंगी, वो भी बहुत मुश्किल से रोते रोते, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। एंड उधर मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा था, हर जगह मुझे वही चीज़ें दिख रही थी, हर जगह मैं वही देख पा रही थी कि वो 2 जैसे जो जा रहे थे मिस्टीरियस लोग, वही मुझे दिख रहे हैं हर वक्त, सपनों में, असली में, ऐसे इमेजिनेशन में, हर जगह वही लोग दिख रहे थे। मेरे ऊपर भी मतलब मेरी मम्मी ने बहुत सारे मतलब झड़वाया वगैरह था, जो होता नहीं है नज़र वज़र उतारने वाला, तो वो सब भी करवाया था। एंड उसके बाद अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। एंड अभी ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता है, बट हाँ कभी कभी ऐसा सपनों में हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? आप लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या था वो। So this was it for this video. If you like this video, hit like, share, comments and hit the bell icon. Bye bye bye. Do subscribe.